हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं जागृति श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जाग सीरीज। जिस सीरीज में हम क्या करेंगे, क्लास 10th के जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके सारे चैप्टर इन वन शॉट करके करा रहे हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वृत्त। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्र मतलब हम जान गए वृत्त क्या है, वृत्त की सारी चीजें जान चुके हैं। अब हमें जानना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें पहला चैप्टर है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। मैंने बताया था वृत्त वाले चैप्टर में कि अगर यह एक वृत्त है, अगर यह एक वृत्त है, ठीक है, तो जो इसकी बाउंड्री है जिसको हम बोलते हैं परिधि या परिमाप, परिधि लेके चलेंगे हम। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई r, पिछले क्लास में बता चुके हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर, जहां पे r क्या है? त्रिज्या। ये नॉर्मल चीज है, पिछली क्लास की चीज है, तो इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, ये आप लोगों को बस पता होना चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा लोग। आप लोग क्वेश्चन तभी लगा पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप तब ना लगाओगे जब आपको पता होगा त्रिज्य खंड क्या है, वृत्त खंड क्या है। तो पहले दोनों चीजें देख लीजिए। तो मेरा वृत्त ही नहीं बन रहा है, अंडा बन रहा है। चलिए आप लोग समझ लीजिए, एक वृत्त है, ये एक दूसरा वृत्त है। ठीक है, मैंने दो वृत्त बनाए, ठीक, जिनका केंद्र मान लेते O है, इसका भी O मान लेते हैं, इसका भी केंद्र O मान लेते हैं। ये हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, जीवा क्या होता है, सब बता चुके हैं। अब आप लोग एक चीज मान लिए कि वृत्त को हम एक लाइन खींच दे रहे हैं, एक जीवा से अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग खंडों में बांट दी। किससे बांटे? जीवा खींच के। ठीक है, तो जब हम वृत्त में जीवा खींच के अलग अलग बांट दे रहे हैं तो इसको बोलेंगे वृत्तखंड। छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, जब जीवा से अलग हो रही है, मतलब जीवा खींच के कर रहे हैं, तो लघु वृत्तखंड और बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड समझ में आया, ये चीज हो गया। दूसरा क्या है? त्रिज्यखंड क्या होता है? तो जब मान लो हम त्रिज्या, एक इधर से त्रिज्या खींच दें, एक इधर से त्रिज्या खींच दे, ये त्रिज्या खींच के हम खंड कर रहे हैं, मतलब ये एक खंड हो गया, ये एक खंड हो गया। ये खंड में किससे किससे मतलब किससे पार्ट कर रहे हैं, अलग अलग भाग में बांट रहे हैं, हम त्रिज्या से बांट रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको बोलेंगे त्रिज्य खंड। छोटे वाले को लघु त्रिज्य खंड, बड़े वाले को दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो खंड त्रिज्या से हो रहा है वो त्रिज्य खंड, जो खंड जीवा से हो रहा है वो वृत्त खंड। ठीक है, इतना लिख लीजिए, इतना जान लीजिए। हो गया? अब आपसे अगर हम पूछें चाप क्या होता है, गोला प्रकार सब लोग देखे हैं, सब लोग उसमें पेंसिल लगाते हैं, ऐसे चाप मारते हैं ना चाप, वही चाप होता है। तो अगर आपसे बोल दे यहाँ से लेके यहाँ तक का चाप, ठीक है, समझ में आया? ये गोला प्रकार से खींचा गया ना, तो ये एक चाप, कहीं भी चाप हो सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक चाप मारा गया हो, मतलब कोई ऐसी रेखा। ठीक है, ये चाप है, गोला प्रकार से लेके हम चाप मार रहे हैं, तो चाप आप लोगों को पता होगा। अब क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि यहाँ से यहाँ तक का चाप बताइए, यहाँ से यहाँ तक का चाप का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो पहले तो हम ये जान ले इतनी सारी चीजें, फिर आगे जानेंगे ना। चलिए, हो गया मिटाएं। अब फॉर्मूले देखिए, लर्न कर लीजिए, लर्न हो जाएंगे आपको। अभी हमने क्या पढ़ाया?
त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। ठीक है, अब हम आपको फॉर्मूले बता रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जो हमें एंगल दिया है, जो कोण दिया है वो ऊपर रख देंगे और उसमें 360 से भाग दे देंगे और इसके बाद क्या करेंगे कि जो परिधि होती है 2 पाई आर, इससे गुणा कर देंगे। फॉर्मूला बना, एक फॉर्मूला। ठीक है, चाप की लंबाई तो आपको समझ में आ गया। दूसरा, चाप की लंबाई समझ, अगर चाप क्या है हमने बताया तो आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आ रहा? एक बार और चाप बता दें। मान लीजिए ये आपका वृत्त है। ठीक है, तो अगर आपसे हम बोले एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, तो चाप ए से लेके बी तक का क्षेत्रफल बताइए। चाप मतलब जो ये चाप लगा रहे हैं, गोला प्रकार से जो चाप लगाएंगे वो चाप होगा। ठीक है, मिटा दें। अगला फॉर्मूला लिखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वही कोण तो वही थीटा बटे में 360। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला बना। तीसरा फॉर्मूला देखिए, आप लोगों को ये शायद पता होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट यानी आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, हो गया। लास्ट लिख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है कर्णी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। ठीक है, इतना फॉर्मूला बन गया ना, लिखिए। इसी फॉर्मूले से हमारे क्वेश्चन लगेंगे, आप लोगों को बस इतना जानना है। इसको हटाइए, जल्दी लिखिए, कुछ बताना है। ये नीचे के 2 मिटा रहे हैं, ऊपर का रहने देना है। इसी अभी आपको समझा रहे हैं क्यों हमने छोड़ा। आपके चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन दिए, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ आपको कोई वृत्त दिया है। ठीक है, ठीक है, इसकी त्रिज्या मतलब इसके त्रिज्यखंड केंद्र पर 30 अंश का कोण बना रहे हैं। ठीक है, 30 अंश का कोण बना रहे हैं और मैं बोलूं कि जो इसकी त्रिज्या है ये 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या यही होती है ना, ये ले लो चाहे ये ले लो, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। और हम बोले कि जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल बताइए, मतलब ऐसे ऐसे इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। कभी कभी पेपर में ये भी आ जाता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, मतलब जो छायांकित किया गया उसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो पहले तो आप बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना बन रहा है? 30 अंश। कोण 30 अंश का बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल? 30 अंश बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7। आर मतलब त्रिज्या कितनी दी है? 5 का वर्ग, 5 का वर्ग दिया है। कुछ कट रहा है? 0 0 काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 से ये 11 बन में जा रहा है और 2 से ये 6 बन में जा रहा है। ऊपर क्या क्या बचा है? 11 बचा गुणे 5 का वर्ग यानी 25 बचा और नीचे क्या बचा? 6 गुणे
7। 11 का अगर हम 25 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 275, और 6 का 7 में 42। अगर इसको दशमलव में आप बदलना चाहें दशमलव में बदल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। और हाँ, क्षेत्रफल अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम गुणा करते हैं, याद है ना, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई में चौड़ाई का गुणा। तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर गुणे मीटर मतलब मीटर का स्क्वायर। मान लो हम 5 सेंटीमीटर दिए थे, ठीक है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका यूनिट याद रहे आप लोगों को, याद नहीं करिए, जो दिया रहेगा उस हिसाब से हम लिख देंगे। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको भी बताते हैं। पहले इतना लिख लीजिए। एक और चीज जान लीजिए, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। मान लीजिए आपके पास एक घड़ी है, घड़ी भी एक वृत्त में है, ठीक है, ये आपसे बोल रहा है कि 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट का निकालना। मान लीजिए 12 बज रहा है, एक यहाँ 12:05 हो रहा है, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो अब आपसे बोल रहा है कि ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है, मतलब ये जाके इससे मिलेगा, ये जाके इससे मिलेगा, इसके बीच का आपको क्षेत्रफल बताना है। अगर ऐसा कुछ बोल देगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमें कोड नहीं देगा, ऐसा क्वेश्चन देगा, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि 5 मिनट अगर हो रहा है तो इस 5 मिनट में कितना कोण बन जा रहा है। तो कोण निकालने का तरीका, पूरा कोण आपका कितने अंश का होता है? पूरा कोण आपका, देखिए ये एक बिंदु को डस्ट करेगा, क्या आपको पता है ये पूरा कोण कितने अंश का होता है? 360 डिग्री टोटल एंगल होते हैं। एक बिंदु अगर इसका हम कोण पूछे तो पूरा 360 डिग्री होता है। तो कुल मिला के आपको मिनट का निकालना है। तो आप बताइए कितना मिनट होता है? एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट में 60 मिनट से हमारा जो टोटल कोण बन रहा है उसमें हम भाग दे देंगे, 360 अंश का बनता है, तो हमें 1 मिनट का मान निकल जाएगा। तो 1 मिनट बराबर कितना? 0 से 0, 6 से 6 बार हो गया, मतलब 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 अंश का कोण बन रहा है, तो 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा? 5 मिनट में 5 गुणे 6 यानी 30 अंश का। ये कोण बन गया 30 अंश का। अब आप लोग इसका निकाल लेंगे। मान लीजिए आपको दे दिया ये 21 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या, सुई की माप 21 सेंटीमीटर, चलिए निकालिए। तो ये अब अपने से ट्राई करिए, 21 सेंटीमीटर, बीच का कोण 30 डिग्री है, ठीक है, ट्राई करिए। एक क्वेश्चन बुक से लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है एग्जाम में, जरूर से ध्यान, चलिए एक बार लिख दे रहे हैं। आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। और लिख रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, पहले तो जो वृत्त दिया है वो बना लेते हैं। एक हम ऐसे वृत्त दे दिया है, यहाँ पे इसका केंद्र दे दिया है O, ठीक।
ठीक है, 120 अंश का कोण बना रही है और ये 21 सेंटीमीटर का है। ये भी 21 सेंटीमीटर का है। बस इतना ही आपको दे रखा है और बोल रहा है ये वाला पार्ट कलर है और बोल रहा है ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो अगर हम तुमसे बोले कि एक बड़ा वृत्त है, ठीक है, एक छोटा वृत्त है, इसके अंदर यहाँ पे इसका केंद्र है, ठीक है, तो हमें किसका क्षेत्रफल चाहिए? मैं बोलूँगा आपसे कि मुझे इस एरिया का क्षेत्रफल चाहिए बस। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे का क्षेत्रफल निकालो और उसमें से ये छोटे वाले का निकाल के घटा दो, तो हमें इसका पता चल जाएगा ना। पूरे के क्षेत्रफल में से यदि हम इतने को हटा दें, निकाल दें, हमें इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। सेम वही काम यहाँ करेंगे, यहाँ पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये त्रिज्य खंड है तो इतने दूर का क्षेत्रफल निकलेगा और इतने दूर के क्षेत्रफल में से हम ये वाला क्षेत्रफल, त्रिभुज वाला क्षेत्रफल हटा देंगे। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पहली बात तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए और दूसरी बात कि ये पूरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, किसका नहीं निकलेगा? इस त्रिभुज का, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज नहीं है। देखिए इतना समझ में आया, हमें ये एरिया निकालना है। ठीक है, मैंने क्या समझाया कि आप इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो, फिर जो निकले उसमें से हमको ये त्रिभुज अगर हटा दें, ऐसे निकाल दें, तो क्या ये हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 नंबर में आएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन ही आ जाए। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, देखिए पहले हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने आता है आसानी से, लेकिन देखिए ये एक त्रिभुज है त्रिभुज, मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। देखिए हमें आधार नहीं पता है, आधार ये है ना, आधार भी नहीं पता है। दूसरी बात क्या नहीं पता है? ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब ना जो सीधी होनी चाहिए, ऐसे ऊंचाई आनी चाहिए, तो वो भी हमें नहीं पता है। ठीक, तो हम पहले पता लगाने की कोशिश करें। तो पहले इस त्रिभुज को लिख लेते हैं, समझिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर आपका ये त्रिभुज है, ठीक है, चलिए इसी पे समझा देते हैं, अलग से कोई बना दिखाई दे ही रहा होगा। क्वेश्चन क्या था हमारा? ये 120 सेंटीमीटर है, कितनी है? ठीक, देखिए हमें दिमाग लगाना है। हम यहां से इसको कर देंगे, भैया तुम हो जाओ आधा, ऐसे ऐसे आधा करेंगे। ठीक, तो आधा करते हैं। अगर मान लीजिए, चलिए आपको बड़ा दिखाते हैं, मान लीजिए यहाँ आपका ये त्रिभुज, ये हम भी मिटा देंगे सिर्फ समझाने के लिए, पूरा 120 अंश का है। ठीक है, इसका आधा कर दिया, ये कितने का होगा? 60, और इधर वाला 60, 60 अंश का हो जाएगा ना। ध्यान समझिए मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे इसको खींचा, इधर 60 अंश का हो गया, इधर 60 अंश का। ठीक है, और क्योंकि मैंने एक लंब डाला है, किससे? केंद्र से एक लंब डाला है जीवा पर, तो केंद्र से डाला गया लंब जीवा पे 90 अंश का कोण बनाएगी। ये कोण 90 अंश का हो, और क्योंकि ये 90 अंश का है, सिर्फ इसीलिए यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और यह भी एक समकोण त्रिभुज ही बन रहा है। अगर ये 90 अंश का कोण है तुम्हारा, ठीक है, तो ये त्रिभुज भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। मान लो यहाँ पे m है, ठीक है, मैंने इसको अगर आधा आधा किया तो 60-60 कोण हो गया ना, मिटा दो। अब चलिए त्रिकोणमिति अगर आपको याद हो तो आप लोग जानिए कैसे करेंगे। त्रिकोणमिति हम आपको पढ़ाया, अगर नहीं समझ में तो बचा के त्रिकोणमिति देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो त्रिकोणमिति के साथ लगाएंगे। ठीक, तो देखिए ये ऐसे त्रिभुज है ना, हम इसको सीधा कर ले अगर चाहे तो, ये 60, ये 60, ये 90-90 कोण डाल रही है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये 21 और ये 21, हमें ये सीधी ऊंचाई चाहिए और ये आधार चाहिए। ठीक है, ये O है, ये M है, ये A है, ये
बी है, ऐसा ही कुछ है ना। अब देखिए, बात सुनिए, हमें ये निकालना है ना आधार, और दिया क्या है कर्ण। तो थीटा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसमें किसमें आधार और कर्ण आता है, कॉस थीटा में। कॉस थीटा का मान होता है, कहाँ लिखे, कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आप बताइए, मैंने बताया जो 90 अंश का कोण जिससे बना रहता है, ठीक है, उसमें से एक लंब हो जाता है, एक आधार हो जाता है, ठीक। और थीटा जिसे चिपका है, जैसे आपका 60 अंश कोण जिसे चिपका है, ये आपका क्या रहता है, आधार, और दूसरा वाला लंब और ये कर्ण, ठीक है। तो उस हिसाब से मान रख दीजिए, cos थीटा मतलब cos 60 अंश, cos 60 अंश, ठीक है। cos 60 अंश बराबर आधार बटे में कर्ण, आधार आपका ये है OM, तो OM बटे में कर्ण कितना है 21, ठीक है। cos 60 की वैल्यू 1/2 बराबर OM बटे में 21। तो इस तरह से OM का आपका मान क्या निकल गया, 21/2, क्या निकला 21/2, मतलब आपको ये वाला एरिया पता चल गया 21/2, ठीक है। क्या हम यहाँ पे लिख दें, ये आपका मान निकला है 21/2, ठीक है। चलिए इसको मिटा, लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसको मिटाएंगे, ऊपर का भी मिटाएंगे पूरा। अब बात को समझिए, हमें क्या क्या पता है, लंब पता है, और क्या पता है, अरे आधार पता है और कर्ण पता है, क्या नहीं पता है, लंब नहीं पता है। किसी एक का भी लंब निकाल लीजिए, तो लिखिए समकोण त्रिभुज AMO में या AOM में, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक। कर्ण कितना है आपका 21 का वर्ग बराबर लंब कितना है, लंब नहीं पता, लंब AM है, यही हमको निकालना है, AM का वर्ग प्लस आधार कितना है, आधार हमारा 21/2 का वर्ग, ठीक। इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 21 का वर्ग क्या होगा, 21 का 21 गुना के, सही है, तो 441, और AM का स्क्वायर प्लस इसका 441/2 का वर्ग 4। अब इसको इधर भेज दो, इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 441 माइनस 441/4 बराबर AM का स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लो, चलो AM का स्क्वायर इधर लिख लेते हैं, बाकी को उधर कर लेते हैं। 4 एलसीएम लेंगे, 4 से इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 17 माइनस 441, कितना आएगा, 4 में से 1 जाए 3, 6 में से 4 जाए 2, 17 में, अरे 7 में से 4 जाए 3, और ये 13 23/4, 13 23 तो किसी का वर्ग नहीं होता है ना, तो अगर हम इसको इधर भेजे तो ये करनी में चला जाएगा, ठीक है। तो करनी में 13 23/4 किसका वर्ग होता है,